बात करेंगे आज छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, राज्य सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन पहुंचाने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना शुरू की है, जिसके तहत गरीब परिवार के लोगों को एपीएल और बीपीएल कार्डधारी परिवारों को चावल की अतिरिक्त पात्रता दी जाती है। इस योजना के तहत 1 रुपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 35 किलो चावल प्रति परिवार दिया जा रहा है। सरकार द्वारा कम दरों पर राशन दिए जाने की वजह से गरीब और मध्यम परिवार के लोगों को उचित आहार मिल रहा है। योजना के तहत 15,25,000 राशन कार्ड जारी हैं और योजना के लिए इस बार बजट में खाद्य विभाग के अनुरोध पर बजट में 3,400 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि जो है उसका प्रावधान करते हुए योजना को 10 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा योजना की सौगात प्रदेश की जनता को दी गई है। बीते दिनों प्रदेश में 25,000 से ज्यादा राशन कार्ड धारियों के राशन कार्ड निरस्त किए जाने के बाद प्रदेश में कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने में लगी है और निरस्त किए गए राशन कार्ड को लेकर सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब भी मांग रही है कि किन कारणों के चलते सरकार ने प्रदेश में 25,000 राशन कार्ड धारियों के कार्ड निरस्त किए हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए, एक कोशिश, एक प्रयास विष्णुदेव साय सरकार का लगातार है और आने वाले समय में भी जिस तरीके से बात की जा रही है खाद्यान्न को लेकर, वो बेहद महत्वपूर्ण है। इस चर्चा पर आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। कांग्रेस की सरकार के दौरान 35 किलो राशन प्रत्येक परिवार को दिया जाता था। भाजपा की सरकार बनते ही उसमें कटौती कर दिया गया और अभी तो प्रदेश में लगभग 10% ऐसे राशन कार्डधारी हैं जिसे राशन ही नहीं मिल पा रहा है। राशन दुकान वाले अलग हड़ताल पर है और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा भी हवा हवाई निकला है। ये सिर्फ योजना का जिक्र करते हैं, विज्ञापन करते हैं, पर उसका लाभ वास्तविक में जनता को नहीं मिलता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कब भ्रम की राजनीति से और अफवाह की राजनीति से बाहर आएगी समझ से परे हैं। घर बैठे हुए लोग अगर घर में बैठ के ये बातें कर रहे हैं, वो उनको जमीनी हकीकत का अंदाजा भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। सभी हितग्राहियों को बराबर खाद्यान्न योजना प्रदेश का और देश का दोनों योजनाओं का लाभ मिल रहा है और ये कांग्रेसी बात कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया सिर्फ खाद्यान्न योजना से कमाने वाले कांग्रेसी, गरीबों के पेट से चावल छीनने वाले कांग्रेसी इस बात पे चर्चा करें तरफ से है। और राज्य सरकार के द्वारा जाहिर तौर पर उचित दरों पर जिस तरीके से तमाम खाद्यान्न देने की बात की जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण ये भी होगा कि राशन और खाद्यान्न सामग्री भी दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड भी जारी किए गए हैं, कुल यूनिट जो है उसकी भी अपनी एक नंबर आई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि जो विष्णुदेव साय सरकार है वो प्रयास कर रही है। बड़ी एक कहीं ना कहीं सौगात जैसा है कि खाद्य सुरक्षा गारंटी देने की जो कोशिश है सरकार की, वो भी एक इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आती है। तो शहरी इलाकों में 62 और ग्रामीण क्षेत्रों में 79% लोगों को राज्य सरकार के द्वारा उचित दरों पर राशन और खाद्यान्न सामग्री दी जा रही है। अब ये जो सामग्री पहुंच रही है, जो लोगों को मिल रही है, उनका एक अपना अलग अनुभव हो सकता है। यहां पर बात आ रही है कि कई राशन कार्ड जो है वो निरस्त किए गए हैं, जिस पर विपक्ष ने यानी कि कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। इसी पर चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रीति स्वर्णकार हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी श्रुति शुक्ला। श्रुति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रीति जी आपसे करूंगी। खाद्य सुरक्षा गारंटी, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ सरकार कोई भी हो, यदि आप जनहित के लिए कोई अच्छी योजना ला रहे हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और उसको आपने शुरू करके एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई भी कभी विरोध करेगा। हाँ, ये बात जरूर आती है कि खाद्य सुरक्षा गारंटी की जो बात आप कह रहे हैं या विष्णुदेव साय सरकार कह रही है, और लगातार राशन और खाद्यान्न की सामग्री जो दी जा रही है, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो चाहे शहरी क्षेत्रों की बात हो, एक जो राशन कार्ड है वो भी कई लोगों के जारी किए गए हैं। कुछ राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। तो क्या ये माना जाए कि जिनके पास थे, या तो वो पूरी एक लिस्ट आई होगी कि जो लोग पात्र हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, बाकियों के निरस्त किए गए हैं, या जिन लोगों के निरस्त किए गए हैं उनके क्यों निरस्त किए गए हैं? क्योंकि कांग्रेस ने यदि सवाल उठाया है तो हो सकता है उनको लग रहा हो कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसी बात है जो नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर खाद्य सुरक्षा गारंटी में क्लियरिटी की जरूरत है।
देखिए, भाजपा सरकार के द्वारा हर समाज के, हर वर्ग के लोगों तक कम दर में अच्छा भोजन आहार पहुँचे, जिसके तहत मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी के द्वारा में जो योजना चालू करी है, जिसमें पिछले बार से और थोड़ा बजट को बढ़ाया गया है, जिसमें 3,400 करोड़ की बड़ी जो धनराशि का प्रावधान करते इस योजना को मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता को बहुत बड़ा एक उपहार भेंट दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई समाज का हो जिसके पास राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं, क्योंकि 1 रुपया किलो चावल अगर आप देखेंगे तो 1 रुपया किलो चावल के हिसाब से प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल मिल रहा है, जो एक व्यक्ति मतलब खरीदारी करे उससे सस्ता ही पड़ता है। और रही बात राशन कार्ड की, अभी तक जितने भी राशन कार्ड हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में देख लो या फिर शहरी क्षेत्र में देख लो, जो निरस्त हुए राशन कार्ड हैं, जिनको पात्रता जिनकी खत्म कर दी गई है, कहीं ना कहीं उसके लिए गलत डॉक्यूमेंट लगे होंगे, क्योंकि कोई भी चीज बिना निरीक्षण के या बिना कोई जानकारी के या फिर बिना उसके ऊपर कोई भी जो निरीक्षण करते उसके बिना कोई ऐसा निरस्त नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि राशन कार्ड बनाने के लिए 5 या 7 जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो कंपलसरी होते हैं, वो अनिवार्य रूप से होते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, पुराना बिजली बिल हो गया जहाँ पे आप स्थिरता से रहते हैं, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया। मैं एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र को लेकर हमारे यहाँ भूपेश बघेल जी की सरकार में हमारे भाइयों के द्वारा नगन प्रदर्शन किया गया था। जब जाति प्रमाण पत्र फर्जी हो सकता है तो फर्जी आधार कार्ड भी बन सकता है, तो फर्जी राशन कार्ड भी बन सकता है। तो जितने निरस्त हुए हैं वो पात्रता के बाहर के होंगे, उसमें कुछ बिना पात्रता के होंगे और कुछ फर्जी भी हो सकते हैं। जैसे अभी अभी हमारे छत्तीसगढ़ में फर्जी आधार कार्ड पकड़े गए हैं, क्योंकि जांच होगी तो जांच में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसमें निरीक्षण निकलेगा ही, कहीं ना कहीं फर्जी बड़ा हुआ है, जो पिछले 5 साल में ऑलरेडी भूपेश जी की सत्ता में हो रहा था। जब चावल का घोटाला चल रहा था, कोविड में 5 किलो चावल अतिरिक्त आया, उसका घोटाला हुआ, या फिर अन्य जो भी सोसाइटी वगैरह में जो चावल का घोटाला चल रहा था या मिलावट हो रहा था, वो सब को लेकर कहीं ना कहीं जो राशन कार्ड आज की डेट में निरस्त हुए 25,000 से ज्यादा, वो पात्रता के बाहर के होंगे या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट से बने होंगे, इसलिए उसका निरीक्षण होना बहुत अनिवार्य रूप था। ठीक है, चलिए श्रुति जी सुन पा रही हैं मुझे? जी श्रुति जी, जो बात प्रीति जी कह रही हैं उससे कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, मैं फिर एक बात बोलूंगी, खाद्य सुरक्षा गारंटी की जो सौगात है, यदि लोगों को खाद्यान्न सामग्री मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है, शहरी क्षेत्रों में मिलती है, जो पात्र लोग हैं उन्हें मिलना चाहिए। मुझे लग रहा है इन सारी चीजों के बीच में है तो राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी, कर हम जनहित के लिए ही काम रहे या सरकार जो है वो जनहित के लिए काम कर रही है। जो एक सवाल कांग्रेस की तरफ से इस पूरे खाद्य सुरक्षा गारंटी को लेकर आया है, जो राशन कार्ड को लेकर आप लोगों ने सवाल उठाए हैं, उसकी क्लियरिटी और उसका जो पॉइंट था वो प्रीति जी ने बोला, क्या उस चीज को मानते हैं या आपको लगता है कि कुछ और इसके पीछे की वजह है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय जोहार। और राखी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राशन कार्ड जो निरस्त किया है उस पर कांग्रेस की बस ये प्रतिक्रिया है कि भाई अगर हम किसी का राशन कार्ड निरस्त करते हैं तो उसके कुछ कारण होते हैं, तो वो कारण आप जो है पब्लिकली करिए कि ठीक है ये कारण था इसलिए हम इन लोगों के राशन कार्ड जो है निरस्त करें। देखिए राखी जी, जिन लोग राशन कार्ड का लाभ जिन लोगों को मिल रहा था, अगर आप एकाएक उन परिवारों के राशन कार्ड को निरस्त कर देते हैं तो आप सोचिए कि जिन लोगों को उस चीज का लाभ मिल रहा था उन व्यक्तियों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर उस चीज का क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। तो कांग्रेस पार्टी बस इस चीज के लिए सवाल उठा रही है कि आप ऐसे एकाएक किसी का राशन कार्ड जो सत्यापित था उसे आप एकाएक ऐसे निरस्त नहीं कर सकते हैं, और अगर निरस्त कर रहे हैं तो आप उसके पीछे की जो वजह है उसको आप एक्सपोज कीजिए कि ठीक है ये वजह थी, क्योंकि इतने लोगों का राशन कार्ड इस तरीके से निरस्त नहीं किया जाता, जबकि आपकी सरकार बने 9 महीने हो चुके हैं। तो ये मतलब एकाएक इस तरीके का कदम नहीं उठाया जाता है। अगर ये चीज करना था तो ये शुरुआत में ही कर लेना था, तो इनकी सरकार बने भी काफी टाइम हो रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी राखी जी, अगर खाद्य सुरक्षा को लेकर बात होती है तो आप देखिए कि जो अभी का जो मतलब सिस्टम है राशन कार्डों का, मैं आपको बताना चाहूंगी अपना खुद का अनुभव कि देखिए जब कांग्रेस सरकार थी तब उस टाइम पे एपीएल बीपीएल दोनों कार्ड चल रहे थे, मतलब सामान्य परिवार के लोगों के लिए भी कार्ड उस समय कांग्रेस सरकार ने प्रारंभ किया था कि सामान्य परिवार के लोग भी राशन कार्ड के माध्यम से राशन ले सकेंगे। तो मतलब उस टाइप की सुविधा थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की योजना को कॉपी करके उस सुविधा को आगे तो बढ़ाया, लेकिन उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन कर दिए।
जैसे जब कांग्रेस की सरकार थी तो राशन कार्ड से मतलब जो गरीब परिवार के जो लोग थे जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड था उन लोगों को मिट्टी तेल दिया जाता था। तो आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो मिट्टी तेल मिलना पूरी तरीके से बंद हो चुका है, जबकि मिट्टी तेल की भी अपनी एक उपयोगिता होती है, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। और कांग्रेस सरकार के समय राशन कार्ड के माध्यम से और दूसरे प्रकार के अनाज और जैसे नमक का भी वितरण किया जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो ये सब चीजों को देना इन्होंने बंद कर दिया, ये सिर्फ चावल दे रहे हैं। और मतलब अनेक प्रकार के परिवर्तन इन्होंने जो है मतलब इसमें खाद्य वितरण की सामग्री में अनेक प्रकार के परिवर्तन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है। तो इससे मतलब जो पब्लिक है, आम जो जनता है, उन्हें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से अचानक से आप इतने लोगों का जो राशन कार्ड है वो निरस्त कर चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ प्रीति जी की जो राशन कार्ड जिन्होंने निरस्त किया है उसकी वजह देना तो दूर की बात है। अगर कोई राशन कार्ड नया बनाने के लिए नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका में अप्लाई करते हैं तो उन्हें इतने चक्कर काटने पड़ते हैं राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए, कि मतलब एक परिवार जो है इतना परेशान हो जाता है, मतलब दफ्तरों की चक्कर काटते काटते। तो ये स्थिति है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए श्रुति जी, जहां तक खाद्य सुरक्षा गारंटी की बात है, जो एक बड़ी सौगात के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए विष्णुदेव साय सरकार का एक प्रयास है, उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? अब राशन कार्ड और इसमें क्या कुछ हो रहा है वो तो आपने अपनी बात रखी, पर्टिकुलर इस योजना को लेकर यदि हम बात करें उस पर क्या कहेंगी? जी राखी जी, देखिए कांग्रेस पार्टी की तो जो भी प्रतिक्रिया है वो निश्चित ही मीडिया के सामने तो आ ही जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है हमारे वरिष्ठ नेताओं का जो सोचना है वो ये है कि ये जो राशन कार्ड की जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, ये बहुत गलत है। और ये खाद्य सुरक्षा सामग्री वितरण को लेकर भी इनकी जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती है, क्योंकि आम आदमी को बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। प्रीति जी कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रखिएगा। और जहां तक है वो बार बार सवाल राशन कार्ड पे ही आ रहा है। देखिए, इस चीज को तो मैं मान सकती हूँ कि आज के समय में आपको राशन कार्ड बनवाना है या कोई और दूसरे डॉक्यूमेंट बनवाना है, बहुत परेशान करते हैं भाई प्रशासन के लोग, ये बात तो हमने सब जगह देखी है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि विष्णुदेव साय सरकार जो है, जब इस तरह की बातें आती हैं, विपक्ष की तरफ से आए, जनता की तरफ से आए, तो उसको लेकर एक प्रयास करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने कहीं ना कहीं कमल खिला के एक बहुत बड़ा मौका दिया है। तो मुझे लगता है ये उनकी जिम्मेदारी भी है। अब मूल रूप से खाद्य सुरक्षा गारंटी में बार बार जो सवाल उठ रहे हैं वो राशन कार्ड को लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इसको लेके जहां भी जो भी परेशानी आ रही है, वो चुनौती, वो जिम्मेदारी वो सरकार की ही है। देखिए, जैसे खाद्य सुरक्षा गारंटी की ये योजना है, इसका मेन उद्देश्य है हर समाज के, हर वर्ग के जो लोग सक्षम नहीं है, एपीएल हो या बीपीएल कार्ड हो, उनके तक कम दर के मात्रा में अच्छा भोजन को पहुंचाना। तो मुख्यमंत्री की ये तो योजना है। मैं सिर्फ अपनी साथी से ये पूछना चाहूंगी, क्या आप लोग इस योजना के खिलाफ है? क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि जन जन तक कम दर में भोजन की व्यवस्था हो सके, ताकि वो कोई भी छत्तीसगढ़ में भूखा मत सो सके? तो मैं बस इसका एक सवाल का उत्तर बस चाहूंगी। और दूसरी बात, जो कॉपी करने का इन्होंने बोला, छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ बना था, भाजपा ने छत्तीसगढ़ को बनाया है, जब छत्तीसगढ़ बना था तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी के द्वारा 1 रुपए किलो के चावल से शुरुआत की गई थी। तो इस योजना को कंटिन्यू आज तकरीबन 21 साल हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी रहा। और उसके बाद में जब भूपेश जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, जो योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, रमन सिंह जी के द्वारा चलाई जा रही थी, उन्होंने लोगों को लाइन में लगाकर उस राशन कार्ड के ऊपर अपना और अपने खाद्य उद्योग जो विभाग के मंत्री थे उनका फोटो चिपकाया। लोगों को लाइन में खड़े होके वो ऊपर जो फर्स्ट पेज रहता है उसमें अपना फोटो चिपकाने के चक्कर में लोगों को कितनी भारी मात्रा में लाइन में लग के उस चीज को करवाना पड़ा। अभी जब फर्जीवाड़ा हुआ है, जब खाद्य विभाग के द्वारा उनको आदेशित किया गया है कि आप देखिए कि जो पात्र है उसको राशन जरूर मिले, पात्र व्यक्ति राशन के लिए मत छूटे। अगर फर्जीवाड़ा वाला जो राशन कार्ड बना है, अगर उसको आज दायरे से हटा दिया जा रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है? जो सक्षम व्यक्ति है वो खुद से अपना खा सकता है, पर जिसके पास में खाने के लिए नहीं है, या फिर रोजी मजदूरी वाला व्यक्ति है, जन जन तक जो भूखा सोता है,
आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य है कि कोई समाज का कोई भी व्यक्ति हो, बस वो भूखा नहीं रहना चाहिए छत्तीसगढ़ में। तो ये योजना के तहत में अगर निरीक्षण हो रहा है, उसमें जांच चल रही है, कहीं न कहीं फर्जी आधार कार्ड पाए जा रहे हैं, फर्जी जाति प्रमाण पत्र पाए जा रहे हैं, तो उसमें अगर वो पात्रता के बाहर के हैं तो उनको निरस्त करना स्वाभाविक सी बात है, ये सही ही है। और दूसरी बात, इन्होंने मिट्टी तेल की बात करी। मिट्टी तेल का मैं बता देती हूँ, हमारे आदरणीय मोदी जी के द्वारा उज्ज्वला योजना, बहनों के लिए बीपीएल कार्ड में उनके लिए उज्ज्वला योजना की प्रावधान दिया गया है। जिसको उज्ज्वला योजना मिलती है, जिसके घर में सिलेंडर है, उसको मिट्टी तेल की क्या आवश्यकता पड़ेगी कि वो चूल्हा में बैठ के धुआं झोंके। उनके पास तो ऑलरेडी सिलेंडर है, ऑलरेडी चूल्हा प्रोवाइड करवाया है मोदी जी के द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत, तो उनको मेरे ख्याल से मिट्टी तेल की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही उन लोग इस चीज के इच्छुक है। अगर मिट्टी तेल का इतना ही कमी रहता तो कब का जनता ही सरकार को चुन के लाई है और जनता ही सरकार को आगे लेके जाएगी, और जनता के हित में ही हमारे जो विष्णु देसाई जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय, वो भी मतलब हर जन जन के लिए ही ये सोच रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में भूखा मत सोए। हम भी बिल्कुल चाहेंगे कि आप लोग इस योजना का समर्थन करिए, ताकि भाई सब भला सब कोई चाहते हैं, जनता का भला सब कोई चाहेंगे, चाहे वो भाजपा रहे कि कांग्रेस रहे। अगर आप लोग उनका भला चाहते हो तो इस योजना का समर्थन करें। ठीक है श्रुति जी, यही सवाल मैंने सबसे पहले आपसे भी किया था कि कांग्रेस का पर्टिकुलर खाद्य सुरक्षा गारंटी पर क्या प्रतिक्रिया। आपने कहा कि वो तो सबके सामने कुछ समय बाद आ ही जाएगी, दिग्गजों का क्या कुछ कहना है, लेकिन ये बात सच है कि जनहित से जुड़ी हुई जो भी योजना होती है उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। उसका विरोध कब हो सकता है, जब वो प्रॉपर धरातल पर ना उतरे। आज यदि कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कोई भी छत्तीसगढ़ में भूखा ना सोए, उन तक राशन खाद्यान्न सामग्री पहुंचानी है, पहुंचाई जा रही है, तो इस चीज की मॉनिटरिंग कौन करेगा? विपक्ष करेगा। और यदि कहीं कोई खामी है, कहीं कोई दिक्कत है, तो वो सारी चीजें आप सामने लाकर बिल्कुल रख सकते हैं। जी राखी जी, देखिए राशन कार्ड और इससे जुड़ी जो चीजें हैं राशन दुकान की, उसके लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मतलब जो पक्ष में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसका समर्थन करती है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है छत्तीसगढ़ के लोगों तक राशन पहुंचाएं, है ना, किसी को भूखा ना समझे, ये बहुत ही अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी क्यों उस चीज का समर्थन नहीं करेगी? बिल्कुल समर्थन करती है, जहां बात छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई की है। लेकिन राखी जी, बात ये है, कांग्रेस पार्टी विरोध उस चीज का करती है कि इस जो प्रक्रिया में जो जटिलताएं हैं, जो होने वाली समस्याएं हैं, जो इसमें खामियां हैं, कांग्रेस पार्टी उस चीज का विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी इस चीज का विरोध नहीं करती है कि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में राशन मिले। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को हर प्रकार की जो चीजें हैं उसका लाभ मिलना चाहिए, मुफ्त में राशन मिलना चाहिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां पर इस चीज को लेके खामियां, परेशानियां और जटिलताएं दिख रही हैं, उस चीज को लेके विपक्ष जो है सामने आएगी और जनता की जो परेशानी है उनको हल करने के लिए आवाज उठाएगी। अब इस चीज से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होती है, तो अब ये इनकी समस्या है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी राखी जी, कि प्रीति जी ने कहा उज्ज्वला योजना, आज उज्ज्वला योजना का जो हाल है ये तो हम सब देख ही रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी मिल रही थी उसका कुछ भी अता पता नहीं है लंबे समय से। इसके बाद जो उज्ज्वला योजना की बात की करती है कि उज्ज्वला योजना का लाभ जिन महिलाओं को मिल रहा है तो उन्हें मिट्टी तेल की आवश्यकता नहीं है। तो प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिट्टी तेल की आवश्यकता सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होती है, और भी अनेक प्रकार की घरेलू उपयोग के लिए भी मिट्टी तेल का उपयोग किया जाता है। एक बात। दूसरी बात कि गैस सिलेंडर का जो रेट इतना ज्यादा माननीय मोदी जी के मतलब उसमें संरक्षण में और उनके नेतृत्व में इतना ज्यादा गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा हुआ है, तो वापस से हमारी जो महिलाएं हैं वो चूल्हा फूकने की रास्ते में ही जाने को मजबूर है। जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उज्ज्वला योजना की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, है ना। और इन्होंने कहा था पात्र अपात्र वाली बातें, तो देखिए महतारी बंधन योजना में भी यही हुआ था राखी जी। ऐसे कई लोग हैं जो पात्र होने के बाद भी जिन्हें महतारी बंधन योजना की राशि का फायदा नहीं मिलता है। उसी प्रकार का हाल जो है ये राशन कार्ड धारी वालों के साथ भी होने वाला है कि भाई जो पात्र है उन्हें भी फायदा नहीं मिल रहा और जो अपात्र हैं उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ये बिना सोचे समझे कभी भी किसी को पात्र कर देते हैं, कभी भी किसी को अपात्र कर देते हैं। सोचने वाली बात है राखी जी कि जो लोग पात्र हैं उन्हें भी इस चीज का फायदा नहीं मिल पाता और उन्हें पता नहीं क्या बिना सोचे समझे किस क्राइटेरिया के तहत ये अपात्र कर देते हैं। एक मिनट। और इन्होंने कहा फोटो वाली बात, तो मैं आपको बताऊंगी अभी लोकसभा चुनाव के पहले जब आचार संहिता लगा हुआ था उस समय राजनांदगांव के राशन कार्ड, उस समय राजनांदगांव के राशन दुकानों में
मतलब इनकी जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उनका फोटो लगा हुआ थैला जो है राशन दुकानों में वितरण किया गया था राशन के साथ। अगर ये बात करती है हमारे खाद्य मंत्री भूपेश जी की फोटो लगाकर कांग्रेस का राशन बेचती थी, तब मैं बताती हूँ कि इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन भी उस समय किया था। एक मिनट प्रीति जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और राखी जी, बहुत मजे की बात, ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। अब सोचिए राखी जी कि इन्होंने छत्तीसगढ़ को बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी याद नहीं आया कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए कोई कार्य किया जाए, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाने के लिए कोई कार्य किया जाए। यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार के रहते में जब अनेक प्रकार के छत्तीसगढ़ी त्योहारों का आयोजन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चालू किया, तब उनका देखा कि इन्होंने भी वही करना चालू किया। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझना तो सीखा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों के ऊपर और बाहरी नेताओं के ऊपर चलने वाली पार्टी थी। अपनी छत्तीसगढ़ की स्थानीय परंपरा को, संस्कृति को बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने राखी जी कभी नहीं किया है, और इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया। ठीक है, चलिए श्रुति जी एक सेकंड रुकिएगा, है ना प्रीति जी, परंपरा को भी बढ़ा सकते थे। ठीक है, देखिए बहुत सारी बातें होंगी, आप पक्ष विपक्ष हैं, नोक झोंक स्वाभाविक है, लेकिन मुझे बार बार ये फोकस करना पड़ रहा है कि जनहित की कोई योजना आती है तो ये बात सच है कि उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कराइए, उनमें क्या खामियां हैं उसको देखिए, यदि विपक्ष गिना रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। हाँ, लेकिन ये आप क्रेडिट लेने का जब कोशिश करेंगे तो विपक्ष कैसे छोड़ देगा? प्रीति जी, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। लेकिन लगातार मैं काफी दिनों से देख रही हूँ विष्णुदेव साय सरकार जो लगातार योजनाएं लेकर आ रही है वो जनहित से जुड़ी हुई है, उसको आप कनेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल आपको तारीफ मिलनी चाहिए। मैं खुलकर आपको इस मंच से कह रही हूँ कि बिल्कुल स्वागत योग्य है, लेकिन अब आपके लिए चुनौती है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कराना, ताकि विपक्ष को, कांग्रेस को कोई मौका ना मिले सवाल उठाने का। देखिए, जैसे कि भाजपा सरकार के द्वारा हर चीज पारदर्शिता से की जाती है। इसका एग्जाम्पल अगर आप किसानों के हित के लिए योजना को देखेंगे, उसमें भी आप बिल्कुल देखेंगे। मातारी बंधन योजना के लिए देखेंगे, उसमें भी मातारी बंधन योजना भी डायरेक्ट बहनों के खाता में सीधा पैसा आता है, उसमें भी कोई फेर बदल या बीच का कोई बिचौलिया नहीं है। और दूसरी बात, जैसे प्रदेश में जो किसान है, किसान भाइयों को अगर दूसरे प्रदेश में अपनी फसल को बेचना है, पहले दूसरे बिचौलियों की जगह जाना पड़ता था, उनके तहत दूसरे प्रदेश से, दूसरी स्टेट से अपनी जो फसलों की खरीदारी और बिक्री करनी पड़ती, तो कुछ मुनाफा उन लोग भी बीच के लोग कमाते थे। तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक ई पोर्टल नाम का पोर्टल चालू किया गया, जिसमें उन लोग डायरेक्ट अपना योजनाओं के तहत में अपनी फसल की बिक्री और खरीदारी आराम से कर सकते से होगा। और जैसे इन्होंने बोला कि जो राशन कार्ड निरस्त हुए हैं, देखिए इनकी सरकार में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बने। जब फर्जी जाति प्रमाण पत्र बन सकते हैं, फिर फर्जी आधार कार्ड बनना और भी आसान है, उसके जरिए फर्जी राशन कार्ड बनना और भी आसान है। अगर खाद्य विभाग की सुरक्षा को देखते हुए या हर जो पात्र व्यक्ति उसकी सुरक्षा को देखते कि उनके तक राशन पहुंचे, अगर जांच में वो पात्रता के बाहर के पाए जाते हैं राशन कार्ड, या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए वो राशन कार्ड अगर बनते हैं, अगर वो निरस्त हो जा रहे हैं, तो उसके जगह में अगर कोई भाई जो जरूरतमंद इंसान है उसका कार्ड बन जा रहा है, तो इसमें इनको कहाँ की आपत्ति? ये आपत्ति क्यों कर रहे हैं उस चीज के लिए? आप बस ये मेरे का जवाब दे दे कि इनके में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब फर्जी जाति प्रमाण पत्र पाके युवाओं को नौकरी मिली, जिसमें हमारे भाइयों के द्वारा, युवा साथियों के द्वारा नगन प्रदर्शन किया गया। तो फर्जीवाड़ा तो भूपेश बघेल की सरकार में हुआ है, नो डाउट, चाहे वो घोटाला। प्रीति जी, क्योंकि समय की सीमा है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ आप दोनों से ही, किसकी सरकार में क्या क्या हुआ वो सबको पता है। आप लोग खुद एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, चीजों को सामने रखते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि अब जिन चीजों को लेकर चले हैं उसको प्रॉपर धरातल पर सही अच्छे से इंप्लीमेंट कराइए। और कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है विपक्ष में होने के नाते, कि आप भी ये देखिए कि जिनको निरस्त किया गया है वो वाकई कौन लोग हैं, क्या वाकई उनके डॉक्यूमेंट्स गलत थे या फिर कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, या आपको देखना है। सिर्फ बेवजह नोकझोंक करना या आरोप प्रत्यारोप लगा देना ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये मैसेज अच्छा नहीं जाता। लेकिन लोगों को यदि भूखे पेट जो सोते हैं, उन्हें यदि राशन मिल रहा है, उन्हें यदि भोजन की व्यवस्था सरकार कर रही है, तो उसकी तारीफ करना चाहिए, वो कोई भी सरकार हो। फिलहाल समय हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर विष्णुदेव साय सरकार लगातार जनहित को लेकर जो योजनाएं ला रही है उसमें खाद्य सुरक्षा गारंटी की एक बड़ी सौगात दी गई है, और राशन और खाद्य सामग्री जो है वो लगातार पहुंचाई जा रही है। कोई भी भूखा ना सोए छत्तीसगढ़ में, इसको
लेकर प्रयास है। अब क्योंकि विपक्ष है, उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन जिन लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष में नाराजगी है और उनको लगता है कि इस पर प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है। क्या होगा, कितना ये सफल होगा, क्या इस पर कोई और चीजें निकल कर आएंगी, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।